शामी साहब, 2 साल पहले भी सदारती निज़ाम के हवाले से एक बड़ी बहस शुरू हुई थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम जो है इसमें नहीं है, सदारती निज़ाम लाना चाहिए जहां सदर जो है वो बराह रास्त मुंतखब होता है। अब हमारे पार्लिमानी निज़ाम में ताकत नहीं है, ये चल नहीं सकता या कुछ लोगों को सूट नहीं करता, जो आजकल बहुत ज्यादा बहस चल रही है। देखें, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो भी दुनिया के कई ममालिक में चल रहा है। हाँ। और सदारती निज़ाम भी चल रहा है। दोनों निज़ाम जो हैं उनमें से किसी को भी आप गैर जमहूरी नहीं कह सकते। सदारती निज़ाम भी जमहूरी है, पार्लिमानी निज़ाम भी जमहूरी है। लेकिन पाकिस्तान में हमने ये फैसला किया कि यहां पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। जब भी पाकिस्तान के लोगों को अपनी ख्वाहिश के इजहार का मौका मिला, उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम के हक में फैसला किया। और उसकी एक वजह यह भी है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट जो है या जनूबी एशिया जो है, उसमें जो जमहूरियत आई है वो बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम के ताबे आई है या उसकी वजह से आई है, या आप समझे कि हमारी जमहूरियत ने उसी निज़ाम को देखा है और उसी की आगोश में आंख खोली है। तो आप देखिए कि इंडिया है वो हमसे कहीं बड़ा मुल्क है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम उसमें चल रहा है और 1 मिनट के लिए भी उसमें रखना नहीं पड़ा आजादी के बाद। बांग्लादेश ने तजर्बा किया, शेख मुजीबुर रहमान ने सदारती निज़ाम नाफिज किया, जनरल जियाउर रहमान आए, जनरल इरशाद आए, पार्लिमानी निज़ाम जो है दस्तूरी तौर पर नाफिज हो गया। लेकिन फिर उन्होंने दस्तूर में तरमीम की और पार्लिमानी निज़ाम बहाल किया। हमारे यहाँ जब फौजी हुक्मरान आए हैं उन्होंने सदारती निज़ाम कायम करने को तरजीह दी है। लेकिन लोग जो हैं, तो क्या फौजी आमिरों के दौर को सदारती निज़ाम कहा जा सकता है? मतलब वो सदारती निज़ाम तो एक तरह से था ना। हाँ, और अयूब खान का जो निज़ाम था वो तो बहरहाल एक उसकी एक इलेक्टोरल बुनियाद भी थी। बुनियाद मसला ये है कि किसी मुल्क के रहने वाले ये फैसला करते हैं कि उनको किस निज़ाम के तहत अपनी जिंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान के रहने वाले, उनका ये फैसला है कि उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम के तहत अपनी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी जो है उसको मुनज़्ज़म करना है। अगर किसी शख्स को शौक है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, वो यकीनन लोगों को हमनवा करे, बाहर करे। और मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत को भी ये हक हासिल है कि नहीं है। मैं कहता हूँ चलिए हक हासिल है तो आप वो 2/3 अक्सरियत हासिल तो करें पहले। आप देखें तुर्की में उन्होंने निज़ाम बदला है। तैयब अर्दवान जो है उन्होंने अपने पार्लिमानी निज़ाम को एक तरह से सदारती निज़ाम में ढाला है, उसके लिए रेफरेंडम कराया है, फिर इलेक्शन में मतलूबा अक्सरियत ली है, फिर पार्लियामेंट के जरिए तरमीम की है आइन में। तो ये तरीका है, ये नहीं है कि चंद साजिशी अनासर ये फेसबुक के ऊपर, ये ट्विटर पे शोर मचा दें और निज़ाम की तब्दीली की बात करें। लेकिन बात यह है कि मौजूदा पार्ली निज़ाम में अगर कुछ लोग कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो निज़ाम बदलने से चेहरे तो वही होंगे, लोग तो वही होंगे। तो सदारत का लिबादा ओढ़कर, सदारती निज़ाम का लिबादा ओढ़कर वो क्या इनकलाब ले आएंगे शामी साहब? आप देखें बांग्लादेश में पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। हाँ। और उनकी परफॉर्मेंस जो है अगर कई मामलात में हमसे बेहतर है तो वहां सदारती निज़ाम मौजूद है। वो कैसे चल रहा है? इंडिया में सदारती निज़ाम है, वो कैसे चल रहा है? सॉरी, इंडिया में पार्लिमानी निज़ाम है। हाँ, सदारती निज़ाम तो नहीं है ना इंडिया में। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में जो हमें आइन के ताबे रहकर काम करने की आदत डालनी चाहिए।
और आईन जो है, आईन रेफरेंडम की इजाजत तो देता है, नहीं होना चाहिए। आईन रेफरेंडम की इजाजत तो देता है जी, आईन रेफरेंडम की इजाजत तो देता है शामी साहब। आईन रेफरेंडम की इजाजत देता है, उसके बाद फिर 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए पार्लियामेंट में बिल्कुल तब्दीली करने के लिए। हाँ और ये 18वीं तरमीम आई है, ये सारा कंसेंसस से आई है। बिल्कुल। अगर आप ये अक्सरियत ले लेते हैं तो कानूनी बहस तो बात की होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई है या नहीं है। हाँ। पहले 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएं और निजाम बदल लें। मैं तो कहता हूँ निजाम बदलने की भी क्या जरूरत है, आप वजीर आजम जो है उसका इंतखाब बराह रास्त करा लें। हाँ। तो क्या ये आपको लगता है फिर ये सोची समझी एक साजिश के तहत ये सारी मुहिम चलाई जा रही है, या इस मुल्क में जो महंगाई का मसला है, जो इस वक्त मईशत का बुरा हाल है, उससे तवज्जो लोगों की डाइवर्ट करने के लिए आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? आप देखिए, यहाँ हर रोज कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ी जाती है। हाँ। और उसमें लोगों को मसरूफ किया जाता है ताकि लोगों की तवज्जो मसाइल से हटी रहे। इसके अलावा कोई और मकसद नजर नहीं आता। हम मीडिया वाले भी उन बातों में पड़ जाते हैं, और कभी कोई हुकूमत कोई फुलझड़ी छोड़ रही है, कभी कोई अपोजिशन छोड़ रही है, और हम उसके पीछे हलकान हो जाते हैं बातें कर करके, और जो दूसरे इश्यूज हैं उनकी तरफ तवज्जो कोई नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बस एक मसला है बाज लोगों का, जैसे बटेर बाज होते हैं या कबूतर बाज होते हैं, तो ये शख्स जो है वो इस तरीके के निजाम बाज हैं, वो इस तरह की बातें करते लेकिन कुछ हुकूमत के हिमायती अगर ये कैंपेन चला रहे हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि आपकी काबीना काम नहीं कर रही है, आपके तहत चलने, आपके मातहत जो लोग हैं वो नाकाम हो गए हैं, आपकी काबीना नाकाम हो गई है। अगर कोई शख्स यहाँ पर काम कर सकता है तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। अगर उनको सदारत का रूप दे दिया जाए सदारती निज़ाम के ज़रिए, तो बहुत बेहतर तरीके से वो मुल्क चला सकते हैं। देखिए, जो मौजूदा निज़ाम है हमारा, वो तो सदारती निज़ाम के करीब तर चल रहा है। हाँ। आप देखें कितनी बड़ी तादाद में मुआवनीन खसूसी जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं और रुखसत हुए हैं। बिल्कुल। और कितनी वजारतें जो हैं वो लोग चला रहे हैं। तो और बड़ी अहम वजारतें उन लोगों के पास रही हैं जो मुंतखब नहीं थे। अभी भी आप देखें, पहले हफीज शेख साहब वजीर खजाना थे, वो रुकन भी नहीं थे असेंबली के। फिर उसके बाद आपके शौकत तरीन साहब आए, उनको बाद में सेनेटर बनाया गया। हाँ। आप भी कितने खसूसी मुआवनीन हैं। तो इससे एक सोच तो समझ में आती है ना, इससे एक सोच समझ तो आती है कि मुंतखब लोगों पर आपका भरोसा नहीं है, आपको एतमाद नहीं है। नहीं, चलिए आप ये कह लें कि बाज़ औक़ात आपको मतलूबा जो माहिर नहीं मिलते तो आप बाहर से ले लेते हैं, मगर आपने तो बड़ी तादाद में वो माहिरीन जो हैं वो चुने हैं और उनको कैबिनेट में शामिल किया है। तो मौजूदा हुकूमत कैसे कह सकती है कि उसको जनाब सिर्फ कौमी असम्बली से और सेनेट से अपनी मर्जी के लोग मुयस्सर नहीं आ सके। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा हमारा जो निज़ाम हुकूमत है इस वक्त पोजीशन में नहीं है, क्योंकि एक तो ज़ाहिर 2/3 अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन ये होने नहीं देगी, तो बेमायनी बहस है इस वक्त जो छिड़ पड़ी है इस वक्त। ये फजूल बहस है बस हमें उलझाने के लिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।